ये वकार रसूल बानिहाल ही बता रहे थे कि मीटिंग फाइनलाइज होगी, प्रोबेबल्स के नाम भेजे जाएंगे, फाइनल जो सिलेक्शन है वो दिल्ली करेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर का अगर हम जियोग्राफिया देखें पार्लियामेंट के हवाले से, तो पिछले इंतखाबात में 6 मेंबरान जो थे वो जम्मू कश्मीर से भेजे गए। तब लद्दाख से 1 बीजेपी ने जीता, कश्मीर से 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीते, जम्मू से 2 बीजेपी ने जीते। यूं कांग्रेस के खाते में जम्मू कश्मीर से कोई कुछ नहीं आ सका। तो पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी किस तरह से हुई? बीजेपी जम्मू से जीती हुई थी तो उनके लिए हिज मास्टर्स वाइस ही था, वो कुछ उसका अदल बदल कर नहीं सकते थे। यूजुअली जो दिल्ली से फरमान आया बीजेपी लीडरान पे उस पर मनो अमल, बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट ने उस पर मनो अमल किया। लद्दाख से भी बीजेपी के लीडर इलेक्शन जीत के आए थे पार्लियामेंट का, तो उन्होंने भी वही किया जो दिल्ली से उन्हें बताया गया, जो लीडरशिप ने उन्हें बताया। चाहे वो जम्मू कश्मीर के आवाम के कुछ मफादात उसके टकरा भी रहे थे, लेकिन बॉस इज ऑलवेज राइट। और बीजेपी जम्मू, बीजेपी कश्मीर से जो बीजेपी लद्दाख से जो मेंबरान गए उन्होंने इसी फार्मूले पे अमल किया। बचे कश्मीर के 3, तो कश्मीर के 3 में नॉर्थ कश्मीर को रिप्रेजेंट किया और ये रिप्रेजेंट करने वाले थे मोहम्मद अकबर लॉन साहब। मोहम्मद अकबर लॉन साहब की इस सेशन के दौरान लगभग तबीयत खराब ही रही, ज्यादातर वो इस पार्लियामेंट के इजलासों में जा नहीं सके, ज्यादातर बात कर नहीं सके। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब भी अब की बार तबीयत के हवाले से बहुत ही कमजोर रहे और फारूक अब्दुल्ला साहब भी अब की बार वो वोकल नहीं रहे, वो उस तरह से उन्होंने बात नहीं की, कुछ मुफाहमत भी की, कुछ हालात को भी उन्हें मद्देनजर रखते हुए उस तरह से कहते हैं, इल्जाम है कि फारूक अब्दुल्ला रिप्रेजेंट नहीं कर सके। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी थे, साउथ कश्मीर से वो जीत के आए थे और चूंकि बड़े कानूनदान थे, जम्मू कश्मीर की सियासत, जम्मू कश्मीर के हालात में नजर रखते थे। और खुद आपको याद होगा कि अमित शाह पार्लियामेंट के ऐवान के इजलास के दौरान बताते हैं कि हसनैन मसूदी साहब, हमें तो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि आप बड़ा कुछ बताएंगे, हम तो आप बड़ा कानूनदान समझते थे। लेकिन हाय अफसोस, ये अमित शाह बता रहे हैं, जो बीजेपी के कौमी जो हैं हमारे वजीर दाखिला हैं वो भी बताते हैं, और बहुत से लोग, क्योंकि रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब उस तरह से कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी बताया जाता है नहीं कर सके जिस तरह से उम्मीद थी कश्मीरी को। एक बार उन्होंने डेली वेजेस पे बात की और एक बार पावर हाउसेस पे बात की, ये 2 मुद्दे उन्होंने उठाए। बाकी कश्मीर के रिलेटेड जो मुद्दे थे जिन पे बताया जाता है, जो पॉलिटिकल इश्यूज थे, उन पे बात नहीं की जा सके, ये आमतौर पे इल्जाम है। और अगर रही बात जो राज्यसभा में पीडीपी के 2 मेंबरान थे, नॉर्थ कश्मीर से मीर फयाज थे, साउथ कश्मीर से जो दूसरे लोग थे पीडीपी के, उनके हवाले से तो आम लोगों को बड़े शुबा थे। पहला शुबा है जो सीए का बिल आया उस पर भी शुबा है, 3 तलाक पे बिल आया तो उस पर भी शुबा है, और फिर जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो बड़ा फैसला हुआ 5 अगस्त को, उसके हवाले भी बताया जाता है कि ड्रामाबाजी की, दिखावा किया, कोई बात नहीं की। तो ड्रामाबाजी और दिखावे के बीच में आम कश्मीर के लोग क्या कहते हैं वो सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारे साथ हमें आज इरफान हफीज लोन, जो एक जाने माने वकील हैं कश्मीर के, उन्होंने भी आज इस मुद्दे पे बात की। जरा इरफान हफीज लोन को सुनते हैं और उसके बाद सीधा जम्मू हम चलेंगे। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से भी ऐसी नुमाइंदगी हो जो यहाँ के लोगों का इस दोच दग्श जो दर्द है उसे बहुत बेहतरीन तरीके से, रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से, इफेक्टिव तरीके से सामने रखे। बाकी आउटकम क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमारी ओर से कोशिश होनी चाहिए कि एक अच्छा नुमाइंदा वहां चला जाए। और जहां तक आपने मेरी बात कही, मुझे बहुत सारे यंगस्टर्स पर्टिकुलरली या अवामुन्नास से लोग कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि आप पार्लियामेंट में जाए और लोगों की सही नुमाइंदगी करें। तो हम इसमें लेकिन चाहेंगे कि इस पे एक कंसेंसस हो, सब पार्टी से हम अपील करते हैं। हम उसमें ये भी कहना चाहते हैं। इरफान हफीज लोन का आपने सुना, जम्मू सीधा चलेंगे। इरफान हफीज लोन जिस तरह बता रहे थे, जम्मू से अनिल शर्मा में ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे जम्मू से। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। जरा बताइए आज की मीटिंग का खास मुद्दा क्या निकल के आ रहा है, क्या बताया जाता है, कौन कौन प्रोबेबल्स हैं कांग्रेस की तरफ से जम्मू क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए? बात करते हैं तरह से आप क्या इसमें सरंदी है। देखिए, खास यहाँ पर जो है लोकसभा कैंडिडेट की बात करते हैं तो जिसको लेकर आज उनके भगत चरणदास जी की बात करते हैं तो वो यहाँ पर पहुंचे थे, उनके द्वारा जो है वो स्क्रीनिंग की गई है और जिसको लेकर अब ये दिल्ली में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और जिस तरह से आपका ये कहना है और जो हमने भी जराया से सुना है
कि भरत सिंह सोलंकी की बात करते हैं तो आज एक प्रमुख चेहरे के साथ मुलाकात हुई है। हालांकि वो चेहरा कब कांग्रेस के अंदर जो है वो अपने कदम एक बार वापस लौटाएगा, हालांकि ये मैं शब्द आपको बता दूं कि कब वो वापस लौटेगा और कब ये इस पर मेजर स्टॉक जो है मेजर एक बड़ी स्ट्राइक की जाएगी, ये एक देखने वाला समय होगा। मगर ये सुर्खियां ये बताती हैं और जरा ये बताते हैं कि वो चेहरा जो है जल्द से जल्द जो है वो कांग्रेस में शामिल हो सकता है। अनिल, क्या अलायंस हो सकता है, जो इंडिया अलायंस है, क्या जम्मू कश्मीर की दूसरी पार्टीज के साथ हो सकता है अलायंस? क्या इस मीटिंग में ऐसी कोई बात हुई? देखिए, भक्त चरणदास जी की बात करते हैं तो उन्होंने साफ कहा है कि बिना अलायंस के जो है कांग्रेस चल नहीं सकती है। अलायंस करना जो है तमाम सभी पार्टियों को मिलकर चलना होगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर के लिए हो या फिर इंडिया ब्लॉक के लिए हो। उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया है कि ये जो है अलायंस होना बेहद ज्यादा जरूरी है कि अगर भाजपा को हराना होगा तो अलायंस जो है वो करना होगा। और वहीं पर उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी पार्टी अगर किनारा कर रही है, जिसमें नीतीश जी की बात करते हैं, ममता बनर्जी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, तो आपने देखा कि वहां के जो सूरत हाल चल रहे हैं जिसको लेकर अटकलें जम्मू कश्मीर में भी चल रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा किनारा बात करते हैं जहाँ पर अनंतनाग को लेकर, जहां पर कांग्रेस कहती है कि दबदबा हमारा है और पीडीपी का भी कहना है कि दबदबा हमारा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो ये कहना है कि वो तीनों सीटें हैं और तीनों सीटों की बात करते हैं तो वो हमारे हैं। तो जिसको लेकर लगातार अब असमंजस जो है वो बनी हुई थी। मगर वहीं पर जो चेयरमैन है भक्त चरणदास जी की बात करते हैं तो उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया गया है कि अलायंस के बिना जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है एकत्रित होना होगा और अलायंस पर चलना होगा और सबकी बातों को सुनकर जो है मद्देनजर रखकर। बहुत शुक्रिया अनिल, सभी को अलायंस पे चलना होगा, कांग्रेस की राय, कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा, मेरे साथी जम्मू से, और हमें बता रहे थे कि क्या कुछ आज की मीटिंग में हुआ और क्या कुछ निकल कर रहे। आपको अलायंस की बात करें तो कांग्रेस के कुछ लीडर से हमें बात जो हुई उस दौरान उनका ये भी कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से बेहतर पीडीपी के साथ ही अलायंस है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस टर्म्स डिक्टेट कर रही है, अपनी मोनोपोली दिखा रही है, तो थोड़ा अकड़ में है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये अकड़ वाली सियासत जो बता रहे थे कांग्रेस के लीडर आगे लंबा नहीं चल पाएगी। लेकिन 5 का 5 में दूसरा पड़ाव, और दूसरा पड़ाव कल आपको याद होगा निर्मला सीतारमण वजीर खजाना ने बजट पेश किया। बजट पर जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क में मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आ रहा है। स्टार्टअप से लेकर जो नारी शक्ति की बात इस बजट में है उस पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में लोगों की क्या राय है? कल भी हमने कुछ लोगों से बात की थी, उनका यही कहना था कि स्टार्टअप्स का मामला अच्छा है लेकिन इसमें